हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक। कैसा चल रहा है ट्यूसडे का दिन? तो यहाँ पे आज फ़िश करी का रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरी मम्मा बनाती है। मुझे उतना कुछ आता नहीं है फ़िश करी बनाने के लिए, क्योंकि मैं पर्सनली भी खाती नहीं हूँ उतना फ़िश, फिर मुझे बनाने के लिए नहीं आता है। तो फिर मैं यही रेसिपी आज मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हाफ ग्रेटेड कोकोनट ऐड किया और 6 to 8 रेड चिली डाला, और फिर धनिया सीड और जीरा और अजवाइन और थोड़ा सा मेथी दाना ये भी डाल दिया है। आपको कौन सा भी आइटम इसमें से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इसको मिक्सी में डाल के पीसना है। तो कोरिएंडर करीब 1 टेबलस्पून तक डाल दिया था, और जीरा आधा टीस्पून, धनिया थोड़ा सा पिंच, और थोड़ा सा मेथी दाना। ये दोनों ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, अगर ज़्यादा डाला तो कड़वा हो जाएगा। तो फिर इन सबको डाल के आपको हल्दी थोड़ा सा डालना है इसमें, और फिर थोड़ा टैमरिन। तो मेरी मम्मी यहाँ पे टैमरिन का सीड है क्या चेक कर रही थी, तो फिर उसने करीबन हाफ बोल सकती हो, आधा। तो टैमरिन ये जो ग्रेवी है इसमें आप ना अपने हिसाब से डालिए। फ़िश का जो कंसिस्टेंसी, जो क्वालिटी का फ़िश है वही हिसाब से आपको टैमरिन कम या ज़्यादा करके डालना। तो फिर यहाँ पे 2 से 3 लहसुन के कलियाँ लिया है, बड़ा है, छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा साइज़ है। 2 3 4 तक ले सकते हो। आपको इसको थोड़ा सा कूट के फिर इसमें मिक्सी में डालो। ये मसाला जो है दरदरा पीसने के बाद इसमें जो लहसुन है वो डाला, और फिर यहाँ पे बड़ा सा ऑनियन लिया है, तो इसको आप बारीकली चॉप करके बारीकली चॉप किया है यहाँ पे। और फिर इसमें 1/4 को वैसे ही रखा है, हाफ मिक्सी में पीसने के लिए डालना है, और हाफ और 1/4 जो बचा हुआ चॉप किया ऑनियन है ये जब ग्रेवी रेडी होगा तभी यूज़ पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मेरी मम्मा वो ऑनियन चॉप कर रही है, तो फिर उस हिसाब से आप ऑनियन ले सकते हो। यहाँ पे देखिए 1/4 एक्स्ट्रा लिया है, तो फिर ये फ्राइंग के लिए। तो पहले यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऑनियन जो हाफ़ था वो डाला है इसमें। तो फिर अच्छे से आपको बारीक से पीसना होगा इसे, और फिर जब अच्छे से बारीक पीसने के बाद आप इसको एक बर्तन में डाल के फिर उसमें जितना पानी अपने हिसाब से पानी डालना चाहिए। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा थिक पसंद है तो थिक बनाओ, ज़्यादा पतला पसंद है तो पतला बनाओ, दोनों ऑप्शनल है, जैसे भी आपको पसंद है वैसे। जो हमारे घर में ये जो ग्रेवी थोड़ा पतला बनता है क्योंकि। तो फिर यहाँ पे गैस पे पहला फ़िश नहीं डालना चाहिए, पहला मसाला को अच्छे से गरम होना चाहिए। तो मसाला अच्छे से गरम होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे फिर से पानी डाल दिया है, शायद ग्रेवी थोड़ा सा थिक लग रहा था तो उसके लिए और थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर उसका कंसिस्टेंसी है वो लाइक नॉर्मल, जो पतला ही, बहुत पतला भी नहीं बहुत गाढ़ा भी नहीं, लेकिन नॉर्मल। तो यहाँ पे एक जिंजर का टुकड़ा है जो इस ग्रेवी में जाएगा फ़िश करी में। तो आप इसे अच्छे से कूटना, ऐसे कट करके मत डालो, ऐसे अगर कूट के डालोगे तो उसका जूस जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में मिक्स हो जाएगा। तो ये ऐसे करने से, कूट के डालने से ये अच्छा होता है। तो फिर ऐसे ही किया है। तो ऑलमोस्ट एक बड़ा सा जिंजर टुकड़ा ले लिया है, और यहाँ पे 2 ग्रीन चिली उसको भी आप स्प्लिट करके, तो फिर उसको भी स्प्लिट करके डाल दिया। और फिर अच्छे से उबाल आने के लिए 10 to 15 मिनट्स एक ग्रेवी जो फ़िश करी का है उसको अच्छे से उबाल आना चाहिए, नहीं तो इसका जो रॉ स्मेल है वो रह जाएगा, क्योंकि मसाला कौन सा भी इसमें फ्राई करके नहीं डाला था, इसीलिए जो रॉ स्मेल है, जब तक वो रॉ स्मेल नहीं जाएगा तब तक अच्छे से आपको इसे कुक करना है, तभी फ़िश करी का जो फ्लेवर या फिर जो भी है वो अच्छे से। और लास्ट में सॉल्ट, फ़िश डालने से पहले सॉल्ट डालना, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डालना।
तो यहाँ पे मम्मी ने 2 टेबल स्पून तक सॉल्ट डाला था। तो फिर इसको ढक के अच्छे से कुक होना चाहिए। तो यहाँ पे लाइक बॉइलिंग मसाला जो है अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट किया है। इन बिटवीन आपको इसे स्टर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये पूरा जो ग्रेवी है फिर ओवर कुक्ड होके बाहर ना पड़े। तो इसके लिए आपको बीच बीच में थोड़ा सा इसको स्टर करते रहना चाहिए। फ्लेम को हाई पे ही रखना, स्लो पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कि जब फ़िश करी का जो बनाते हो अगर वो हाई फ्लेम में बनाते हो तो फिर फ़िश का जो स्मेल है वो नहीं आएगा। तो ये जो फ़िश है इसे हम लोग यहाँ पे लेपो बोलते हैं, मुझे नहीं पता और कुछ नाम है इसको। तो फिर इसी का दोनों टाइप से बहुत ही पतला लेयर सा स्किन रहता है, तो उसे दोनों तरफ से निकालना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में मेरी बेटी आ गई थी, तो फिर वही कुछ डांस गाना गा रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फ़िश का जो कुकिंग का जो देखो बहुत ही अच्छे से बबल्स आने स्टार्ट है। इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो गया है। इसको ओवर कुक की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कि उसका फ्लेवर रहना चाहिए और फ़िश का रॉ स्मेल चला जाना चाहिए और मसाला का भी रॉ स्मेल चला जाना चाहिए। इतना कुक किया तो बस हो गया। तो यहाँ पे बंगड़ा फ़िश मैकरल भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो फिर इसके लिए मैंने डाला है 1 टीस्पून तक जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून तक रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी। तो यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी और थोड़ा सा विनेगर डाला है। अगर विनेगर नहीं है तो लेमन टैमरिन का जो पल्प है उसका भी आप डाल सकते हो और थोड़ा सा सॉल्ट। तो इसे अच्छे से मैरिनेट करके रखना। अगर कुछ बड़ा मच्छी लाइक बांगड़ा या फिर कोई और किंगफिश ऐसा कुछ लेते हो, किंगफिश तो स्लाइस में रहता है, अगर ऐसा कुछ होल फिश रहता है आप उसको बीच बीच में लाइंस डालो ताकि मसाला इवनली सबके अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, प्योर कोकोनट, पैराशूट नहीं, प्योर खाने के लिए जो कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। अगर आप इसमें फ्राई करोगे तो टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत ही अच्छा आता है। तो फिर मैंने इसमें क्या किया, मसाला डालने के बाद थोड़ा सा रवा डाल दिया था और रवा पे फ़िश को मैरिनेट करके फिर इसका जो फ्राई है ये बना रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा रवा निकलता है इसमें से। तो फिर मैं तवा फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ ऑयल में। तो फिर नॉर्मली तो फिर ये है छोटा सा लंच। थैंक यू।